प्रश्न 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। देखो, इसके पहले प्रश्न में हमने इसके ऊपर गोला रखा था और अभी हमने क्या किया है कि यहाँ गोला काट के बाहर निकाल लिया है, अर्धगोला काट के बाहर निकाल लिया है। ये हमारे पास एक घनाभ है, घनाभ नहीं घन है। अब इसके यहाँ पर सबसे किसी भी एक सतह पर अंदर की तरफ एक अर्धगोला काट के निकाला गया है, मतलब कुछ इस तरह से काट के निकाल दिया गया है, ऐसे इस तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा काट के निकाल दिया गया है, ये पूरा हिस्सा। अब हमें ऊपर से देखने पे ये पूरा दिखाई दे रहा है ऐसे गड्ढा। बचे हुए का हमें क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। बिल्कुल जैसे पहले किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको। देखो, घनाभ के अंदर यानी घन के अंदर या घनाभ के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2, इसके पीछे वाला 3, इसके पीछे इधर इस तरफ 4, ये ऊपर वाला 5 और एकदम नीचे वाला 6। यहाँ 5 सरफेस, 1 2 इधर 3 4 और एकदम नीचे वाला 5, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो 5 गुणा में भुजा का वर्ग, मान लेते हैं इसकी भुजा a है, भुजा की लंबाई a है। तो देखो, ये 5 सरफेस का क्षेत्रफल तो 5a² आ गया। अब सबसे ऊपर वाला सरफेस देखते हैं जहाँ पे ये अर्धगोला रखा था, अर्धगोला काट के निकाला गया था। देखो, अगर एकदम ऊपर से देखें इसको हम, तो देखो ऐसा दिखाई देगा हमें, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा अभी भी घन में से बचा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, पूरे इसका क्षेत्रफल और माइनस ये वर्ग, तो यानी कि a का वर्ग माइनस वृत्त, वृत्त का वर्ग क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। अब तीसरा, अब देखो ये हो गया। अब क्योंकि जो हमने काट के निकाल दिया है ना इसको, ऐसे यहाँ से काट के पूरा गड्ढा कर दिया, यहाँ से ऐसे गड्ढा करने के बाद हमें गड्ढा तो दिखाई दे रहा है ना ऐसे ही। और गड्ढा किस तरह से दिखाई दर रहा है हमें, अर्धगोलाकार भाग में। तो उस अर्धगोलाकार भाग को तो हम छू ही सकते हैं ना। तो अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2πr²। तो जो कुल क्षेत्रफल आएगा इसका वो ये आ गया, 5 और 1 6, 6a का वर्ग प्लस πr², क्योंकि 1π² ये रहा, 2 यहाँ पे, 2 में से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। इसकी जो त्रिज्या होगी वो भुजा की आधी होगी, तो यहाँ से रख देते हैं 6a का वर्ग प्लस पाई, और यहाँ पे रख देंगे a/2 का वर्ग। तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल आ गया है, a² प्लस पाई a का वर्ग बटे 4। इसे हम कॉमन लेके ऐसे भी ले सकते हैं हम कि 6 प्लस π/4 a का वर्ग, ये इसका कुल क्षेत्रफल है।